प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में बने मार्बल इनलेट टेबल टॉप को इटली के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया है। दरअसल मैं बता दूं, आगरा के इस मार्बल व्यापार को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी दर्ज कराया गया है। इसके बाद आगरा के मार्बल व्यापार को देश विदेश में भी अब ख्याति मिल रही है। आगरा के व्यापारियों से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि लंबे समय से मार्बल व्यापार ठप पड़ा हुआ था। कोरोना के चलते विदेशी पर्यटकों का आगरा में आना बंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें काम भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आगरा के व्यापार को, मार्बल इनलेट टेबल टॉप को देश विदेश में प्रख्याति दिलाई है, उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद बढ़ गई है कि आगरा में अब यह मार्बल व्यापार पूरे देश में चारों तरफ अपना प्रचार प्रसार बनाएगा। अब देखना यह होगा कि आगरा के इस प्राचीन व्यापार को प्रधानमंत्री के इस कदम से कितनी ख्याति मिलती है। आगरा में बने मार्बल के इनलेट टेबल टॉप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली के प्रधानमंत्री को बतौर उपहार दिया गया था। इसके बाद से आगरा के पच्चीकारी व्यापार की चर्चा देश विदेश में होने लगी है। दरअसल आपको बता दें, करीब 2 साल से आगरा के हस्तशिल्प व्यापार को कोरोना वायरस की नजर लगी हुई है। कोरोना के चलते विदेशी हवाई यात्राओं पर रोक लगी हुई थी, जिसकी वजह से विदेशी पर्यटक आगरा में नहीं आ रहे थे और इसी वजह से हस्तशिल्प व्यापार भी मंदा पड़ा हुआ था। लेकिन आगरा के हस्तशिल्प व्यापार को एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत भी शामिल किया गया है, जिसके बाद से आगरा के हस्तशिल्पियों को इस व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना साफ नजर आ रही है। वहीं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो यह कदम उठाया गया है, उसके बाद से आगरा के हस्तशिल्प व्यापार को और ज्यादा देश विदेश में ख्याति मिलेगी और यह व्यापार जो मंदी झेल रहा था, अब उस मंदी से भी उबर सकेगा। नाम बताइए आपका। मेरा नाम वकील। कोरोना के चलते आपका मार्बल का काम कम बंद पड़ा हुआ था, आपको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही थी, काम भी नहीं आ रहा था जी। किस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे थे? हम कैसे कर रहे थे भाई, ठेला लगा रहे थे, सब्जी वब्जी बेच रहे थे, बहुत परेशानी तो गुजरना पड़ा। अच्छा, अब बताया जा रहा है कि मार्बल के काम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं जी, आगरा के काम को जी। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको ये काम बढ़ेगा तो फिर हमें काम मिलेगा। काम मिलेगा जी, तो काम मिलने से फायदा होगा। और क्या क्या लगता है आगरा में जैसे किस तरह का क्या काम करते हैं आप? ये पच्चीकारी का काम करते हैं। पच्चीकारी काम जी। पच्चीकारी का काम अगर बात की जाए, जैसे मशीनों का युग आ गया है आजकल जी, क्या लगता है पच्चीकारी हाथ का जो काम है वो कम हुआ है? कुछ नहीं तो कम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, आपका काम सही चल रहा है? हाथ का काम बराबर चल रहा है। हाथ का काम बराबर जी। अच्छा, मार्बल की अगर काम की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इससे आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं इस कारोबार के तहत? कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। क्या उम्मीद, कैसे मतलब फ़ायदा हुआ? क्या लगेगा कि यहाँ से प्रोडक्ट आपका विदेशों में जाएगा जी, यहाँ पर्यटकों को मिलेगा? क्या फ़ायदा? टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, कुछ बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेंगी हमारी। 2 साल से वैसे पेट हुए थे, पूरे 2 साल हो गए, मांस बेच रहे थे। अब जान के 2 महीने हुए हैं काम करते करते। अभी अब लग रहा है कि उम्मीद आगे? हाँ, उम्मीद है, बहुत आगे लग रही है जी। मेरा नाम इकबाल है सर, मोहम्मद इकबाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में बना मार्बल इनलेट टेबल टॉप इटली के प्रधानमंत्री को, आगरा में पहले से ही मार्बल का काम लंबे समय से ठप भी पड़ा हुआ था। क्या लगता है, अब क्या संभावना है? देखिए सर, आगरा जो मशहूर है हमारे ताजमहल के लिए बहुत मशहूर है और इस काम से जुड़े हुए अनगिनत लोग हैं जो कारीगर हैं इसके। और पिछले कोविड की वजह से लगभग 2-2.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और कारीगर बेचारे बहुत ही मुश्किल से अपने समय गुजारे हैं। मतलब जैसे कि किसी ने बेचारे ने सब्जी बेची है, किसी ने कहीं और नौकरी की है। बहुत बुरा वक्त था और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ये जो एक गिफ्ट दिया गया है, वहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो एक तरीके से डूबते को तिनके के सहारे का काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा, पहले से फेमस है। और इसके बावजूद बहुत से फॉरेनर्स, टूरिस्ट ऐसे आते हैं आगरा में जो ताजमहल देखने तो आते हैं, लेकिन ताजमहल देख करके चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये आर्ट, बहुत से लोगों को आज भी नहीं मालूम है कि ये आर्ट आज भी होता है।
तो ये चीज़ करने से, उनको गिफ्ट देने से पूरे यूरोप में और पूरे इटली में और वर्ल्ड के अलग अलग, लगभग पूरी दुनिया को ही मालूम चलेगा कि ये एक आर्ट जो है आगरा में आज भी किया जाता है। तो इससे तो 4 चांद लग जाएंगे हमारे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जी। तहत जो है उसमें भी लाया गया, प्रोत्साहन दिया जा रहा है बिल्कुल। तो उससे क्या लगता है कि सरकार का जो कदम है कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा कदम है जी, बिल्कुल। और हमारे लिए, हमारी आर्ट के लिए और हमारे आर्टिसंस के लिए तो एक समझ लीजिए, बिल्कुल मैं दोबारा फिर कहूँगा कि डूबते को तिनके का सहारे का मतलब वाली बात है। कितने सालों से मार्बल का काम आगरा में हस्तशिल्प? सर, हम तो अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं फैमिली में, जब से ताजमहल बनाया, जब से ये आर्ट आगरा में होता है। ताजमहल में भी सदियाँ गुजर गई हैं। ताजमहल में तो पूरा बच्चेकारी का ही काम हुआ है, पूरा इनले आर्ट है सब जगह, पूरे ताजमहल में अंदर भी बाहर भी पूरा ये आर्ट है, और उसी की वजह से ये आर्ट फेमस है और आगरा में ही होता है। अगर बात की जाए एक अंदाजन, तो जो इनले दिया है उन्होंने, कितने समय में एक तैयार हो जाता होगा टेबल? ये सर डिपेंड करता है कि ये काम कई अलग अलग लेवल्स पे होता है। इसमें एक सादा वाला काम होता है, थोड़ा सा इंट्रिकेट होता है, और बहुत ज़्यादा फाइन काम भी होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाता हूँ, ये नॉर्मल काम में आता है, मतलब हमारे आर्टिसन की नज़र से वैसे तो बहुत अच्छा आर्ट है ये, लेकिन इससे अगर फाइन कर देंगे इसको, जैसे ये एक फूल में एक पेटल है, एक ही पीस है, अगर इसमें मास्टर आर्टिसन जो काम करेंगे तो एक ही पेटल इतना बड़ा 3-3, 4-4 पीसेस का बना होगा, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हो जाएगा। तो ये सादा वाला काम 15 दिन में बन जाता है, लेकिन अगर इसी को इंट्रिकेट करेंगे तो महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। बहुत ही डिपेंड करता है उसकी इंट्रिकेसी पे, उसमें कितना बारीकी से, बारीकी, हाँ, बारीकी वाले काम के हिसाब से होता है। तो लगता है आगरा में जो काम मार्बल का कुछ समय से ठप पड़ा हुआ था, अब उसे नई रफ्तार मिली। कुछ समय से नहीं सर, लगभग पूरे 2 साल हो गए ठप पड़े हुए, तो बिल्कुल बंद था, मतलब खुला ही नहीं, ताले ही नहीं खुले थे, मतलब फैक्ट्रीज़ के जो है। अब जो है जब से ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह जो एविएशन जो खुला है, उससे थोड़ा सा पिकअप कर रहा है, थोड़े बहुत टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, और अब ये जो नया कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, इससे तो हमें पूरी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा का बना हुआ मार्बल क्ले टेबल टॉप गिफ्ट किया है, तो क्या लगता है आपको कि आगरा का मार्बल व्यापार फिर से चर्चाओं में आया है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा आगरा के मार्बल व्यापारियों को, आगरा के व्यापार को? ये भारत और आगरा दोनों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से विदेशी प्रधानमंत्री जी को एक मार्बल टेबल टॉप गिफ्ट किया। मार्बल की जो इनले की कला है, ये उत्तर प्रदेश और खासकर आगरा में विशेष रूप से बरसों से जानी जा रही है। मुगलों के बाद इस कला को पहली बार पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अतिरिक्त रूप से ध्यान दिया और ODOP के प्रोडक्ट के रूप में इसको भी शामिल किया। ODOP के प्रोडक्ट के रूप में शामिल होने का परिणाम ये था कि इतनी सुंदर कलाकृति पुनः बनाई जा सकी। इस कलाकृति को बनने में लगभग 6 माह का समय लगा और कई सदस्यों ने कई चरणों में इसको बनाया। हर शिल्पियों द्वारा बनाई गई इस अनूठी कलाकृति को जब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देखा गया, तो इसे एक उत्तम कोटि के गिफ्ट के रूप में जो भारतीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर सके, ऐसे गिफ्ट के रूप में इसको चिन्हित किया और विदेशी प्रधानमंत्री महोदय को इसको गिफ्ट किया। इस मार्बल के जो टेबल टॉप को गिफ्ट किया गया है, इसे निश्चित ही पूरे विश्व में एक माउथ पब्लिसिटी का एंगल होता है, उस एंगल से ये बहुत पॉपुलराइज हो रहा है। जैसा आज आपने पेपर में भी देखा होगा या पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था, इस तरह की अन्य कलाकृतियों की बिक्री और डिमांड निश्चित ही बढ़ रही है और बढ़ गई है। आगरा में जैसे अगर बात करें तो जिला उद्योग केंद्र की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं आगरा के जो मुख्य प्रोडक्ट हैं जी, उनको ख्याति दिलाई जाए आसपास और देश विदेश में? देश विदेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए सरकार प्रयासरत है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रही है। ODOP के तहत इसको शामिल करने का, मार्बल इनले को शामिल करने का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि जो कला हमारी अभी तक लाइमलाइट में नहीं आ पाई थी मार्बल इनले की, पिछले कुछ सदियों से बल्कि कह लीजिए मुगलों के बाद से, तो इस बार पुनः पुनर्जीवित करने के लिए ODOP एक स्कीम लाई गई। इस स्कीम के तहत अधिकतम 20% की धनराशि उनको सहयोग के रूप में, सब्सिडी के रूप में दी जाती है और 2 करोड़ रुपए तक का लोन उसमें दिए जाने का प्रावधान। यदि बराबर 2 करोड़ रुपए का लोन लेता है तो उसमें 10% के हिसाब से 20 लाख रुपए तक की उसको सहयोग राशि अर्थात सब्सिडी की धनराशि दी जाती है। इस तरह की कई कलाकृति बनाने वाले जो कारीगर हैं और हमारे इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने इस योजना का लाभ लिया और इस योजना के बलबूते पर ही उन्होंने इस अपने काम को बढ़ाया। अगर बात की जाए आगरा में इस तरह की योजना के लेने की, तो क्या लगता है कितना रेशियो रहा होगा और लोग कितना इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं? इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे उद्यमियों ने और बहुत सारे हस्तशिल्पियों ने, जो अभी हस्तशिल्पी हैं और उद्यमी नहीं बने,
दोनों वर्ग के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्से लिया है। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 100 ऐसे लोगों को कला ये सिखाई है जिनके पास से ये कला एकदम मृतप्राय हो गई थी, या उन्होंने इस कला की नई बारीकियाँ सीख के नए प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का काम भी किया है। साथ ही सरकार इस ट्रेनिंग के उपरांत उनको निःशुल्क ट्रेनिंग भी देती है। ट्रेनिंग के उपरांत उनको टूल किट भी प्रोवाइड करती है, जिससे वो बेहतरीन कलाकृतियाँ जो डिज़ाइन वो सीख चुके हैं उसे बना करके अपनी मार्केट को बढ़ाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।